तो दोस्तों ये है हमारा नेक्स्ट पार्ट। अब तक हम लोगों ने अपने पिछले पार्ट में पढ़ा था कि वैलेंसीज क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, और मेटल्स और नॉन मेटल्स, इन तमाम चीज़ों के बारे में हमने लास्ट पार्ट में पढ़ा था। दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊं, जैसे यहाँ पे है ये हमारा 18th ग्रुप, 18वां ग्रुप या 8th ए ग्रुप। यहाँ पे अनपेयर्ड कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं था, तो वैलेंसी कितनी थी? 0। 0 वैलेंसी का मतलब ऑक्सीडेशन भी कितना था? 0। जहाँ भी ऑक्सीडेशन 0 होगा वो किसी के साथ भी रिएक्शन नहीं करेगा। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे कि कोई तत्व एक दूसरे के साथ रिएक्शन कैसे करते हैं, यौगिक क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, यही हमारा आज का टॉपिक है। दोस्तों मैंने लिखा कंपाउंड, क्या लिखा? कंपाउंड। एक शब्द होता है, आज हम कंपाउंड के बारे में जानने वाले हैं, यौगिक। क्या होता है दोस्तों? यौगिक। तो यौगिक ध्यान से सुनना। जैसे कंपाउंड, एक एग्जांपल दूं मैं, 2 या 2 से अधिक जब तत्व एलिमेंट आपस में जुड़ जाते हैं तो वो एक निश्चित अनुपात में जुड़ते हैं, और वही जो भी नया प्रोडक्ट बनता है वही क्या कहलाता है दोस्तों? यौगिक। फॉर एग्जांपल, मैंने कोई भी एक एलिमेंट उठाया H, यहाँ से कोई भी पूरी पीरियोडिक टेबल से एक एलिमेंट उठाया H, एक और उठा लो भाई ऑक्सीजन, और ये जब दोनों जुड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा H2O। तो H2O क्या है? हमारा एक यौगिक है दोस्तों, कंपाउंड है। समझ आया? 2 या 2 से अधिक एलिमेंट जब एक निश्चित अनुपात में जुड़ते हैं तो वही हमारा क्या होता है दोस्तों? यौगिक होता है, कंपाउंड होता है। समझ आया? अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना, कंपाउंड मुख्य रूप से मेनली 2 प्रकार के कंपाउंड होते हैं, 2 प्रकार के। एक होता है दोस्तों आयनिक कंपाउंड, आयनिक यौगिक, आयनिक कंपाउंड, और एक होता है दोस्तों कोवेलेंट कंपाउंड, सहसंयोजी यौगिक। एक होता है सहसंयोजी और एक होता है आयनिक कंपाउंड। तो आयनिक यौगिक किसे कहते हैं दोस्तों? ध्यान रखना, जब हमारा प्लस और माइनस आपस में जुड़ते हैं। प्लस पिछली क्लास से सीखा था, प्लस यानी जिस पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज होता है वो धातु होते हैं, धन आवेश जिस पे होता है, और जिस पे ऋण आवेश होता है वो अधातु होते हैं। वो पिछली क्लास में हमने बात किया था अच्छे से। धातु यानी देना, इलेक्ट्रॉन देना, ठीक है, देगा तो प्लस, लेगा तो माइनस। तो इसलिए धातु और अधातु जब आपस में रिएक्शन करते हैं दोस्तों, वही हमारा कैसा यौगिक बनता है? आयनिक यौगिक बनता है। और कोवेलेंट कंपाउंड क्या होता है? जब दोनों ही नेगेटिव जुड़ते हैं, यानी दोनों ही अधातु जब आपस में जुड़ते हैं तो उसको हमें कोवेलेंट कंपाउंड कहते हैं दोस्तों, सहसंयोजी बंध कहते हैं। समझ आया? अब इनके एक एग्जाम्पल से आप लोग सीखोगे। मान लो यहाँ पे ये था +1, ये था +2 ऑक्सीडेशन नंबर, ये +3, ये +4, ये हम पिछली क्लास से सीख चुके हैं। अब मान लो मैंने उठाया Na+Cl को आपस में जोड़ते हैं। Na दोस्तों क्या है? सोडियम। Na क्या है? सोडियम। तो ये तो क्या है? हमारा मेटल, क्योंकि हमने बात की थी चौथे ग्रुप से इधर आओगे तो ये सारे के सारे क्या है? हमारे मेटल्स। कुछ अपवाद को छोड़कर, जैसे हाइड्रोजन और यहाँ पे बोरोन हो गया, ये 2 अपवाद है, अदरवाइज इनको सभी को हम क्या कहेंगे दोस्तों? मेटल्स, और उससे सभी उधर वाले क्या है? नॉन मेटल्स। तो सोडियम क्या है? मेटल। और क्लोरीन क्या है दोस्तों? यहाँ पे आएगा एक नॉन मेटल है, एक अधातु। तो मेटल और नॉन मेटल को आपस में जोड़ेंगे, ये कुछ भी बने, अभी देखेंगे क्या बनेगा। तो पहले तो आप लोग ये बताओ, ये क्या, कौन सा यौगिक होगा? आयनिक यौगिक होगा या कोवेलेंट यौगिक होगा? तो दोस्तों ये जो भी बनेगा आयनिक यौगिक बनेगा, क्योंकि प्लस है और माइनस है। सोडियम पे कितना प्लस आएगा? सोडियम यहाँ पे आता है तो +1 आएगा दोस्तों। क्लोरीन देखो कहाँ पे है? Cl यहाँ पे है, कितना आएगा? ऑक्सीडेशन नंबर देखो दोस्तों कितना है? -1, यहाँ पे -1। तो दोस्तों जब ये आपस में दोनों रिएक्शन करेंगे तो नया फॉर्मूला बनेगा NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं NaCl हमारा कौन सा यौगिक है? एक आयनिक यौगिक है या एक कोवेलेंट यौगिक है? तो आप कहोगे सर या भैया ये हमारा आयनिक कंपाउंड है। समझ आया? एक एग्जाम्पल से और लेते हैं।
आप लोग समझ चुके हो मेरे ख्याल से। अब हम ले लेते हैं, मान लो मैंने लिया कार्बन और ऑक्सीजन को अगर हम लोग ऐड करेंगे। कार्बन क्या है दोस्तों, देखो कार्बन कहाँ पे आता है, ये रहा। कार्बन एक नॉन मेटल है, एक अधातु है। कार्बन मुख्य रूप से क्या है, अधातु। ऑक्सीजन भी क्या है, यहाँ पे ये रहा ऑक्सीजन, ये भी क्या है दोस्तों, अधातु। अधातु यानी माइनस लगेगा चार्ज, यहाँ भी माइनस लगेगा। जब दो ऋण आवेश आपस में मिलते हैं तो वो कौन सा यौगिक बनाते हैं, कोवेलेंट यौगिक बनाते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड बनाते हैं। अब माइनस कितना लगेगा, माइनस कैसे लगेगा, अब कार्बन देखो कहाँ पे है, माइनस कितना लगेगा दोस्तों, 4 आवेश है इस पे, ऋणात्मक कितना आवेश है, 4। ऑक्सीजन पे देखो कितना है, ऑक्सीजन पे है दोस्तों 2, कितना है, 2। जब इनको हम आपस में मिलाएंगे दोस्तों, ध्यान रखना इस 2 को आप लोग क्या करोगे, इधर ले आना इसके नीचे, इस 4 को आप लोग क्या करोगे, इधर ले आओगे, तो ये क्या हो जाएगा, C2O4, इस प्रकार हो जाएगा C2O4। ये ऊपर वाले जितने भी आवेश है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, C2O4। अब इसको आप लोग काट दोगे तो ये हो जाएगा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। यानी ये दोस्तों हम लोगों को क्या बताते हैं, ये ऑक्सीडेशन नंबर। हम लोग केमिस्ट्री में बहुत सारे फार्मूले होते हैं, अब वो फार्मूले बनते कैसे हैं, कहीं पे 2 आ जाता है, NH3 आ जाता है, CO2 ही क्यों आया, H2O ही क्यों आया, उसके 2 के जगह 3 क्यों नहीं आया, 4 क्यों नहीं आया। आई थिंक आप लोगों को पता चल गया दोस्तों, ये 2, -1, 4, 3, 5 ये कैसे आते हैं, ये हम लोगों को ऑक्सीडेशन नंबर से पता चलता है। अगर दोस्तों ये बातें अगर आप लोगों को पता चल गई तो आप लोग बहुत सारे फॉर्मूले आप लोगों को पता चल गया। अगर इन छोटी छोटी क्लिप्स हमने अभी तक जो पढ़ी है, आप लोग केमिस्ट्री में बहुत कुछ जान चुके हैं, अगर आप लोग इन बातों को जान चुके हैं तो। समझ आया दोस्तों। एक बात ध्यान रखना, मैं आप लोगों को बता दूं, आयनिक कंपाउंड समझ में आ गया, कोवेलेंट कंपाउंड समझ में आ गया दोस्तों। कभी भी 2+ वाले आपस में रिएक्शन नहीं करेंगे, 2+ वाले कभी भी आपस में रिएक्शन नहीं करेंगे, यानी मेटल आपस में रिएक्शन कभी नहीं करेंगे। मान लो मैं एक ले लेता हूं Na और एक ले लेता हूं मैग्नीशियम। Na भी मेटल है, मैग्नीशियम भी मेटल है, दोनों मेटल है, तो Na के ऊपर इलेक्ट्रोपॉजिटिव 1 आएगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव 2 आएगा। ये दोस्तों यहाँ पे नो रिएक्शन होगा, कोई रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि 2 मेटल्स आपस में रिएक्शन कभी नहीं करने वाले। समझ आया। कौन करेगा, या तो प्लस या माइनस, या दोनों माइनस। 2+ वाले कभी भी रिएक्शन नहीं करेंगे। और ध्यान रखना ये भी रिएक्शन नहीं करेगा किसी के साथ। 18वां जो ग्रुप है या 8A जो ग्रुप है, वो नोबल गैसेस का ग्रुप जो होता है, वो किसी के साथ भी रिएक्शन नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि वहां पे वैलेंसी कितनी है या ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 0। ना तो वो इलेक्ट्रॉन लेगा ना इलेक्ट्रॉन देगा। समझ आया। और दोस्तों ये इलेक्ट्रॉन लेना और देना क्यों होना होता है, क्योंकि कोई भी एलिमेंट, कोई भी तत्व वो शांत होना चाहता है, रिएक्टिव नॉन रिएक्टिव होना चाहता है, वो बिल्कुल शांति से बैठना चाहता है। लेकिन अगर किसी के पास इलेक्ट्रॉन या तो ज़्यादा हो या कम हो, तो वो क्या करता है, वो या तो इलेक्ट्रॉन देता है या ले लेता है शांत होने के लिए। वो बस उसको क्या होना है, शांत होना है किसी भी प्रकार से। ठीक है, वो किस प्रकार होगा वो हम एटॉमिक स्ट्रक्चर बताएंगे, आप लोगों को वहां पे बताने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये है, आप लोग हजारों फॉर्मूले बना सकते हो इन ऑक्सीडेशन नंबर से एक दूसरे के साथ रिएक्शन करके। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट में।